नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप एकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर 7 देखने वाले हैं और चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले कीवर्ड स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ज़रा कीवर्ड्स। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है हायरार्की। हायरार्की क्या होता है? अ ग्रेडेड सिस्टम और अरेंजमेंट ऑफ पर्सन और थिंग्स। मतलब एक ग्रेड है, जैसे किसी को जैसे हम दे देते हैं ना क्लास के अंदर भी A B C D, तो इस तरह से ग्रेडिंग सिस्टम है ये। ठीक है, ये पर्सन्स का भी है और थिंग्स का भी हो सकता है। ठीक है, यूजुअली पर्सन एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की आर दोज हु हैव द लिस्ट पावर। मतलब यहाँ पर हायरार्की में सबसे बॉटम, सबसे नीचे कौन होगा? जिसके पास कम पावर है, फिर उसके बाद जिसके पास ज़्यादा पावर है, उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो इस तरह से पूरी हायरार्की बन जाती है, पूरा ग्रेडिंग सिस्टम बन जाता है। ठीक है, द कास्ट सिस्टम इज़ अ हायरार्की सिस्टम। कास्ट सिस्टम भी एक हायरार्की सिस्टम था। ठीक है, एंड दलित्स आर कंसिडर टू बी द लिस्ट एंड, मतलब लोवेस्ट एंड, सॉरी। जो दलित से उनको सबसे नीचे माना गया कि वो लोग तो बिल्कुल उनका कम ग्रेड है, एक तरह से लगा लीजिए कि लोएस्ट एंड है। मतलब दलित को, मतलब हायरार्की, आई थिंक अब आपको समझ आ गया हायरार्की क्या हो गया। एक ग्रेड हो गया, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। इस तरह से जो सबसे टॉप पर होगा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, और जो सबसे बॉटम पे होगा वो क्या होगा? लोएस्ट एंड होगा, लोएस्ट पावरफुल होगा। तो इस तरह से हायरार्की सिस्टम था। ठीक है, नेक्स्ट गेटोइजेशन। गेटोइजेशन क्या होता है? अ गेटो इज एन एरिया और लोकेलिटी दैट इज पॉपुलेटेड लार्जली बाय द नंबर ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी। देखिए, गेटो मतलब एक ना लोकेलिटी हो गई, मतलब कि जिसके अंदर कुछ लोग मिलकर रहते हैं। ठीक है, वही हमारा मतलब कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो अगर किसी जगह पर मिलकर रहती है तो वो गेटोइजेशन हो जाता है। ठीक है, गेटोइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस दैट लीड्स टू सच अ सिचुएशन। दिस में अकर्स ड्यू टू वेरियस सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक रीजन। ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। सोशल रीज़न की वजह से लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग जो है वो इकट्ठा रहना शुरू कर दे। कल्चरल मतलब जिनका एक जैसा कल्चर हो वो लोग इकट्ठा रहना शुरू कर दे। इकोनॉमिक रीज़न हो सकता है, कुछ लोग पुअर हैं, वो एक ही कम्युनिटी है जो वो इकट्ठा रहना शुरू कर दे, तो वो गेटोइजेशन हो जाता है। फियर hostility may also compel a community to group together as they feel more secure living amongst their own। क्यों एक ग्रुप बनाकर, एक कम्युनिटी बनाकर ये रहना शुरू कर देते हैं? क्यों? क्योंकि उनको डर होता है, क्योंकि लोग उनको हॉस्टिलिटी मतलब कि दुश्मनी से देखते हैं, और वो अपना एक ग्रुप बना के एक आइसोलेशन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो सिक्योर होते हैं, अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जैसे ही लोग हैं वहाँ पर। एक कम्युनिटी है, मतलब वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का मतलब है कि एक ही तरह के लोग हैं, चाहे पुअर हैं तो पुअर ही हैं, मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम्स ही हैं। तो वो एक अलग अपना ग्रुप बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। कम्युनिटी एक अलग, पर्टिकुलर कम्युनिटी अलग ग्रुप बनाकर रहना शुरू कर देती हैं। तो उसको क्या है, मतलब अलग जगह पर आइसोलेशन में, ठीक है, रहना शुरू कर देते, तो उसे हम गेटोइजेशन कहते हैं। ऑफन अ गेटोइज्ड कम्युनिटी हैज़ few options of moving out, which may lead to them becoming alienated from the rest of the society। देखिए, जो गेटाइजेशन होती है कम्युनिटी, वो मतलब कि वो मजबूर हो जाती हैं, मतलब एक जगह पर जब लोगों का मार्जिनलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, जैसे किसी माइनॉरिटी ग्रुप का। ठीक है, माइनॉरिटी मतलब कि रिलीजियस बेसिस पर एक ऐसा ग्रुप है जिसका मान लीजिए कि वो लोग कम हैं, ठीक है, और उनको लोग इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, उनको सोशल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसमें वो उसका बेनिफिट्स नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, और लोग उनको जो है एक्सक्लूड कर रहे हैं, सोसाइटी से इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं, वो एक अलग जगह पर अपने जाकर रहना पसंद करते हैं कि हाँ, हम तो अलग, अपने पूरी पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो क्या कहती है कि हम अपना अलग ही ग्रुप बना लेंगे, अलग ही जगह पर हम रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वो वहाँ पर हम सेफ हैं। ठीक है, तो इसीलिए मतलब जो गेटोइजेशन होता है। ठीक है, देखो जैसे क्या हुआ था हमने 7th क्लास में क्या देखा था कि एक पर्सन है अंसारी, वो मुस्लिम था। ठीक है, उसकी कास्ट के, उसके रिलीजन के कारण उसको एक रेंट पर घर लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी।
ठीक है। तो मुस्लिम्स लोगों को जब ऐसे मतलब सोसाइटी इंक्लूड नहीं करती है, सोसाइटी उनको मतलब क्या, लोग उनको कैसे देख रहे थे कि नहीं ये मुस्लिम्स हैं, ये मुस्लिम्स हमारे पड़ोस में नहीं आने चाहिए। तो क्या हुआ, और जो मकान मालिक है वो खुद भी नहीं मैं मुस्लिम्स को तो नहीं दूंगा रेंट पर घर। तो ये क्या हो रहा था वहाँ पर, सोसाइटी उनको मार्जिनलाइज कर रही है ना। मार्जिनलाइज का मतलब है सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब मुस्लिम की जगह कोई और घर लेने के लिए आता रेंट पर तो वो आराम से दे देते, लेकिन मुस्लिम थे तो उनको नहीं इंक्लूड किया, उसको मार्जिनलाइज कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया। मार्जिनलाइजेशन मतलब जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, जिसको सोसाइटी जो है बेनिफिट्स नहीं देती है दूसरे लोगों की तरह। तो अब मुस्लिम्स को क्या कर दिया, मार्जिनलाइज कर दिया। तो मुस्लिम्स ने क्या सोचा कि भाई हम अलग ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमें वैसे भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो हम तो वो जब अलग रहना शुरू कर देते हैं तो उसे गेटोइजेशन कहते हैं, ठीक है। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, लिटरली दिस रेफर्स टू द मेन करंट ऑफ अ रिवर और स्ट्रीम। अगर हम लिटरली इसका मीनिंग देखें ना तो ये तो एक वो है कि रिवर और स्ट्रीम्स का मेन करंट होता है मेन स्ट्रीम। लेकिन अगर हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मेन स्ट्रीम देखते हैं तो ये क्या है, इट इज़ यूज टू रेफर अ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट in which the custom and practice that are followed are those of the dominant community. देखो, in connections with this, mainstream is also used to refer to those people or community that are considered to be at the center of the society, often the powerful and or dominant group. देखिए ज़रा, अब जो मेन स्ट्रीम है उसको समझ लेते हैं। मेन स्ट्रीम क्या है कि मतलब वो लोग जिन्हें किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, जिन्हें किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, वो सेंटर ऑफ द सोसाइटी है। मतलब उनको सोसाइटी इंक्लूड करेगी ही करेगी, उनको सोसाइटी मना नहीं कर सकती किसी भी, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स उठा रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोग जो हैं, जैसे कि अब हिंदू हैं, हिंदू और मुस्लिम्स में कौन मेन स्ट्रीम होगा, हिंदू हो गए, क्योंकि मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप है। तो ऐसे लोग जो कि सेंटर ऑफ द सोसाइटी हैं वो मेन स्ट्रीम होते हैं, ठीक है। और जिनके कस्टम और प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है, ठीक है, वो मेन स्ट्रीम होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड का क्या मतलब है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर दिस रेफर्स टू द पीपल हु आर फोर्स्ड और कंपेल्ड टू मूव फ्रॉम देयर होम फॉर बिग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग डैम्स, माइनिंग एक्सेट्रा। डिस्प्लेस का मतलब होता है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग डिस्प्लेस का मतलब है कि लोगों को फोर्सली कंपेल करना, किस लिए, मूवमेंट के लिए, कि आप अपने घर छोड़ दीजिए, यहाँ से जाइए आप, और यहाँ पर हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, यहाँ पर हम बड़े बड़े डैम्स लगाएंगे, बिग डेवलपमेंट करेंगे। तो उनको उन्हीं के घर से निकाल दिया जाता था। अब ये कहाँ पर होता था, ये हुआ था जैसे आदिवासी के साथ। आदिवासी या ट्राइबल्स जो थे वो कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट के अंदर रहते थे। तो उनको फॉरेस्ट से ही निकाल दिया गया, उनको बोला गया कि फॉरेस्ट आपका घर नहीं है, फॉरेस्ट आर नॉट योर होम। मतलब वैसे तो फॉरेस्ट उनका घर था क्योंकि स्टार्टिंग से वही रह रहे थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने, जो गवर्नमेंट ने ये देखा कि हमें तो यहाँ बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, यहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ हमें ओर्स मिल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बिग डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट लगाने थे उसके लिए लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, मतलब कंपेल किया, फोर्सली वहाँ से निकाल दिया, ठीक है। मिलिट्राइज्ड, देखिए मिलिट्राइज्ड मिलिट्री से बना है वर्ड एक तरह से, ठीक है। तो एन एरिया वेयर द प्रेजेंस ऑफ द आर्म्ड फोर्स इज कंसिडरेबल, मतलब जहाँ पर आर्म्ड फोर्स है, जहाँ पर मिलिट्री है ज़्यादा से ज़्यादा, वो वाला एरिया जो मिलिट्री से ऑलमोस्ट घिरा हुआ ही रहता है, तो वो हमारा मिलिट्राइज्ड एरिया होता है। अब देखो मिलिट्राइज्ड एरिया कौन सा होगा, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया के साथ जो नेबरिंग कंट्री है उनके पास जो बाउंड्री लगती है वहाँ पर ऑलमोस्ट मिलिट्री खड़ी रहती है, ज़्यादातर मिलिट्री खड़ी रहती है। तो वो एरिया क्या हो गया, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एरिया क्या हो गया, मिलिट्राइज्ड एरिया हो गया, ठीक है। मेलनरिश्ड, अ पर्सन हु डज नॉट गेट एडुकेट न्यूट्रिशन और फूड। मेलनरिश्ड मतलब जिसको नरिशमेंट नहीं मिलती है, जिसको प्रोटीन नहीं मिलता, जिसको एक पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसा पर्सन जिसे कि पर्याप्त जो है न्यूट्रिशंस नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, तो वही मेलनरिश्ड होते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज।
राइट इन योर ओन वर्ड 2 और more sentences of what you understand by the term marginalization। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना आपको मार्जिनलाइजेशन, जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है, वो आपको समझ आने वाला है। देखिए, मार्जिनलाइजेशन इज द सोशल प्रोसेस ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू द लोअर क्लास स्टैंडिंग। मार्जिनलाइजेशन जो है एक सोशल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जो लोअर क्लास, जो लोअर सोशल स्टैंडिंग है, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स पीपल बीइंग डिनाइड देयर फंडामेंटल राइट्स देयर दैट रिजल्ट्स इन लॉवरिंग देयर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। ये इन्वॉल्व क्या करते हैं कि लोगों को उनके फंडामेंटल राइट से डिनाई किया जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, उनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन अ पर्टिकुलर ग्रुप, सोशल ग्रुप इज़ फोर्स्ड टू लिव इन द फ्रिंजेस। फ्रिंजेस होता है किनारे पर, ठीक है, रादर देन इन द मेन स्ट्रीम। अब ये वो ऐसी सोसाइटीज़, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एक सोशल ग्रुप को फोर्सफुली मतलब किनारों पर रखा जाता है, मेन स्ट्रीम सेंटर में रखने की बजाय। देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। मार्जिनलाइजेशन का मतलब है जब सोसाइटी किसी एक सोशल ग्रुप को अपने साथ इन्वॉल्व करने से मना कर देती है या उनको इंक्लूड करने की बजाय एक्सक्लूड कर देती है, वो ही हमारा मार्जिनलाइजेशन होता है, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन में ये लास्ट लाइन में ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, जो कि बिल्कुल सेफ है, जो भी अगर कोई गड़बड़ हो जाती है सोसाइटी में तो उनको कोई खतरा नहीं है। खतरा किनको होगा? जो किनारों पर होंगे। किनारों पर कौन होंगे? एज अ पर्टिकुलर ग्रुप जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जो मेन स्ट्रीम है उनकी बजाय उनको बिल्कुल किनारों पर रखा जाता है, मतलब उनको बिल्कुल कम बेनिफिट्स मिलते हैं, कई बार तो बेनिफिट्स मिलते ही नहीं हैं, ठीक है। जैसे अब देख लो, आदिवासी या ट्राइबल्स की बात करें तो उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो मेन स्ट्रीम सोसाइटी को वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते, जो और दूसरे लोग हैं उनको नहीं डिस्प्लेस कर सकते। किसे कर रहे हैं वो आदिवासी को, ट्राइबल ग्रुप को कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो आदिवासी और ट्राइबल्स ग्रुप है, ये कहाँ पर है? किनारों पर। मतलब अगर उनको डेवलपमेंट करनी है ना गवर्नमेंट को, तो सबसे पहले इन्हीं को टारगेट किया जाएगा। तो वही क्या हो गया, मतलब इनको क्या किया जाएगा? मार्जिनलाइज्ड किया जाएगा सबसे पहले, ठीक है। तो इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। लिस्ट 2 रीजन्स वाई आदिवासीज आर बिकमिंग इंक्रीजली मार्जिनलाइज। 2 रीज़न बताइए कि आदिवासी जो है मार्जिनलाइज किए जाते, ठीक है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि उनको मार्जिनलाइज किया जाता था। आदिवासीज आर बीइंग इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड फॉर द फॉलोइंग 2 रीज़न। सबसे पहला रीज़न है पीपल कंसीडर आदिवासीज एन एक्सॉटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड कम्युनिटी दैट आर लेड टू देयर मार्जिनलाइजेशन। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि लोग आदिवासीज को कैसे कंसीडर करते हैं? लोग आदिवासीज को पिछड़ी जाति मानते हैं, मतलब ये पिछड़े हुए हैं, ये पिछड़ी हुई कम्युनिटीज़ हैं, तो इसी के कारण इनको मार्जिनलाइज किया जाता है। Change in forest laws robbed the Adivasis of their natural territories and livelihood, due to which they turned into marginalized, powerless community। क्योंकि जो फॉरेस्ट के लॉज हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आदिवासी जो है आदिवासीज ऑफ देयर नेचुरल टेरिटरी एंड लाइवलीहुड, जो कि जो आदिवासीज है उनकी टेरिटरी को इफेक्ट करते हैं, उनके लाइवलीहुड को इफेक्ट करते हैं और उनको क्या बना देते हैं? पावरलेस बना देते हैं और मार्जिनल बना देते हैं, ठीक है। अब देखो, फॉरेस्ट रूल का क्या मतलब है? चेंज होने का क्या मतलब है? लॉज चेंज होने का मतलब है कि फॉरेस्ट में पहले वो खुद रह रहे थे, ठीक है, मतलब उनका जो घर थे वो भी एक तरह से फॉरेस्ट ही थे। तो अब उनको बोल दिया गया कि फॉरेस्ट आर नॉट देयर होम्स, मतलब कि उनके घर नहीं है, यहाँ से निकलो, यहाँ से फोर्सफुली उनको निकाल दिया गया, फॉरेस्ट रूल्स चेंज कर दिए गए, तो जिसके कारण वो हेल्पलेस हो गए, जिसके कारण अब उनका इनकम ऑफ सोर्स जो था, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी नहीं रहा, तो वो क्या हो गए? पावरलेस हो गए, उनको मार्जिनल कर दिया गया कि हाँ, इनको निकाल दिया गया सोसाइटी ने, ठीक है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट 1 रीजन वाई यू थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक रीज़न देना है
कि आप ये क्यों सोचते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेफगार्ड है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का सेफगार्ड क्या क्या मतलब है। कॉन्स्टिट्यूशन का सेफगार्ड का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे रूल्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स, लॉज दिए हुए हैं जिसके कारण, आर्टिकल्स दिए हुए हैं जिसके कारण, जिसमें ये बताया गया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर किसी भी पर्सन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब जेंडर के बेसिस पर भी किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, तो ये हमें राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखते हैं ज़रा कि कॉन्स्टिट्यूशन का सेफगार्ड जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी कम्युनिटी को। किससे प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम बीइंग कल्चरली डोमिनेटेड, ताकि इनको कल्चरली डोमिनेट ना किया जाए मेजॉरिटी के द्वारा, ताकि जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो इनको कल्चरली डोमिनेट ना करें, इनके कल्चर को इफेक्ट ना करें, और ये मार्जिनलाइजेशन ना हो, इनके साथ मार्जिनलाइज्ड ना हो, तो इसीलिए इनको ये सेफगार्ड प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेफगार्ड है उसका एम क्या है? एम है प्रोटेक्ट करना इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी को। अब कल्चरल डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? हर एक, देखो, हर एक रिलीजन की या फिर हर एक कम्युनिटी की अपना एक एक अलग अलग कल्चर होता है। ठीक है, अलग अलग जो कल्चर है, अगर मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी के कल्चर को इफेक्ट करेगी और उसको डोमिनेट करेगी, उसको दबाने की कोशिश करेगी या ख़त्म करने की कोशिश करेगी, तो उससे क्या होगा? हमारी जो डाइवर्सिटी है वो ख़त्म होगी, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी खत्म होगी। कैसे? कि उनका कल्चर खत्म कर दिया, ठीक है, डाइवर्सिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। डाइवर्सिटी का मतलब यही तो होता है ना कि हर अलग अलग कल्चर कहाँ रह जाएगा? जब एक मतलब कम्युनिटी के कल्चर को खत्म कर दिया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एम है कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना इक्वलिटी को, और साथ के साथ जस्टिस को भी प्रमोट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द सेक्शन ऑन माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। अब दोबारा से सेक्शन को रीड करने के लिए बोल रहे हैं ये कि मार्जिनलाइजेशन और माइनॉरिटी के सेक्शन को रीड कीजिए। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइनॉरिटी। अब आपको माइनॉरिटी के बारे में बताना है, माइनॉरिटी क्या होती है। देखिए जरा, द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू रेफर to communities that are numerically small in relations to rest of the population। देखो, minority term जो है वो most commonly use होती है, ठीक है, या रेफर की जाती है वो कम्युनिटी जो दूसरी रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जो दूसरी पॉपुलेशन है उसकी बजाय नंबर्स में कम हो। न्यूमेरिकली स्मॉल मतलब नंबर्स में कम हो। ऐसी कम्युनिटी जो दूसरी पॉपुलेशन की बजाय नंबर्स में कम होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? माइनॉरिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफ गार्ड टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एज पार्ट ऑफ इट्स फंडामेंटल राइट। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को एक सेफगार्ड प्रोवाइड करता है क्योंकि ये इनका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब देखो, रिलीजियस कम्युनिटी मतलब जो लोग धर्म में कम होंगे, जैसे कि किसी धर्म के लोग जो हैं वो कम हो, तो रिलीजियस कम्युनिटी, जैसे कि मान लीजिए पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में अगर मुस्लिम्स कम है तो वो क्या हो जाएगी? रिलीजियस कम्युनिटी। लिंग्विस्टिक की बात करें कि कोई लैंग्वेज से, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज है जो जिस लैंग्वेज के लोग बहुत कम है तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो जाएगी। तो इनको सेफगार्ड प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, एक फंडामेंटल राइट्स देता है इनको। ठीक है, इट इंश्योर्स दैट माइनॉरिटी आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड। अब ये जो फंडामेंटल राइट है वो इंश्योर करता है कि माइनॉरिटी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा अगेंस्ट, एंड दैट दे डू नॉट फेस एनी डिसएडवांटेज, और उनको सभी बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। कोई भी जो भी बेनिफिट्स हैं वो उनको दिए जाएंगे और उनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ डिबेट वेयर यू हैव टू प्रोवाइड रीजंस टू सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको एक डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें आपको रीजन प्रोवाइड करवाने हैं। ठीक है, मुस्लिम्स आर अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। Using the data provided in this chapter leads to reasons that you would give। देखिए जरा, अब मुस्लिम जो है वो एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, तो आपकी बुक में जो डाटा दिया हुआ है उसका यूज करके आप रीजंस बताएंगे। ठीक है, देखो जरा,
द लिटरेसी रेट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ लोवेस्ट। अब लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो जो पॉपुलेशन का मुस्लिम पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इट इज़ ओनली 59%, सिर्फ 59% है। और 43.2% ऑफ हिंदू हैव एक्सेस to electricity while only 30% of Muslims have access to electricity। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हिंदूज को कितने परसेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस कर रहे हैं, 43.2, और मुस्लिम्स 30% ओनली। द अबव स्टैटिस्टिक्स सपोर्ट्स द स्टेटमेंट्स दैट मुस्लिम्स आर अ मार्जिनाइज। तो इसी स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि मुस्लिम जो है वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है इंडिया के अंदर। मुस्लिम्स आर लेस एजुकेटेड, एजुकेटेड भी बहुत कम है मुस्लिम्स। दे हैव वेरी लिटल शेयर इन गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो मुस्लिम बहुत ही कम होते हैं। तो इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम आर अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। नेक्स्ट देखिए, Imagine that you are watching the Republic Day parade on TV with a friend and she remarks, "Look at these tribal people, they look so exotic. And they seem to be dancing all the time. List 3 reasons that you would tell her about the lives of Adivasis in India." अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप टीवी देख रहे हैं और वहाँ पर एक रिपब्लिक डे परेड चल रही है जिसमें कि कुछ आदिवासीज दिखाए गए हैं और आदिवासीज क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या रीज़न क्या उनको चीज़ें बताएंगे आदिवासीज के बारे में जो आप जानते हो वो बताइए। ठीक है, देखिए, आदिवासीज हैव अ डीप नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट। सबसे पहली बात तो देखो, आदिवासी रहते कहाँ थे, फॉरेस्ट में रहते थे, तो उनको बहुत अच्छी बहुत गहरी नॉलेज थी किसकी, फॉरेस्ट की। दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स। तो हंटर गैदरिंग का काम करते थे आदिवासीज, नोमैडिंग का काम करते थे। ठीक है, एनिमल्स के साथ मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। और दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मैंने बताया था आप लोगों को कि एक एरिया, देखो पहली बात तो वो फॉरेस्टेड एरिया में रहते थे, डेंसली फॉरेस्टेड एरिया में रहते थे, घने जंगलों में। तो वो क्या करते थे, एक लैंड को क्या करके सभी ट्रीज को कट कर देते थे, उनको जला देते थे। जलाने के बाद जो एशिज होते थे उसको खाद के साथ मिक्स करके एग्रीकल्चर करते थे। और फिर जब वो जो उसकी लैंड थी वो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी, फिर दूसरी लैंड पर शिफ्ट हो जाते थे। तो इस तरह शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, एंड हैव ऑल्सो कल्टिवेटेड अ सिंगल प्लेस। ठीक है, और कल्टीवेट करते थे एक सिंगल प्लेस पर। देयर डीप नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट मेड them indispensable to the rulers of various empire during the pre-colonial पीरियड इन इंडिया। देखो इसके अब उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज थी फॉरेस्ट की उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज थी कि हर्ब्स, जो फॉरेस्ट हर्ब्स होती हैं, मेडिसिन हर्ब्स होती हैं, उनके बारे में उन्हें बड़ी जड़ी बूटियों की बहुत अच्छे से नॉलेज थी। ठीक है, तो इसके कारण वो जो मोस्टली जो प्री कॉलोनियल पीरियड के एम्पायर थे वो ज़्यादा थे इंडिया के, वो इन पर डिपेंडेंट थे एक तरह से। दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, उनकी अपनी लैंग्वेज थी, एंड हैव इन्फ्लुएंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस इंडियन लैंग्वेज। और उनके लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेजेस पे भी फर्क पड़ा था, जैसे कि बंगाली वॉज वन ऑफ देम, बंगाली उनमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, would you agree with the statement that economic marginalization and social marginalization are interlinked? क्या आप इस बात से एग्री हैं कि जो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन और सोशल मार्जिनलाइजेशन है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है? ठीक है, सोशल मार्जिनलाइजेशन और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक्ड, बिल्कुल इंटरलिंक्ड है। सोशल मार्जिनलाइजेस फोर्सेस और सोशल ग्रुप्स आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम रिजल्टिंग इन लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। सोशल मार्जिनलाइजेशन का क्या मतलब है? सोशल मार्जिनलाइजेशन का मतलब है एक सोशल ग्रुप जो कि मेन स्ट्रीम से जिसको अलग कर दिया जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, उसको लैक ऑफ, उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए और एजुकेशन की फैसिलिटीज उसे नहीं मिलती है। This means that the people from marginalized section will not have proper access to quality health care। इसका क्या मतलब हुआ कि marginalized section जो है उनको proper care नहीं मिल रही है, proper access नहीं है उनको quality health care पर, मतलब उनको facilities नहीं मिल रही है, which in turn means that a child from the marginalized section does not develop into an financially stable adult। मतलब एक financially stable adult जो है जितना वो डेवलप हो सकता है उतना जो है मार्जिनलाइजेशन का एक चाइल्ड जो है वो डेवलप नहीं हो सकता। हु अदरवाइज इज कैपेबल एनफ टू इंश्योर अ बेटर इनकम, वो जो डेवलप्ड है वो ज़्यादा इनकम अच्छे से अर्न कर सकता है। दस द इंडिविजुअल हु इज़ लेफ्ट बिहाइंड द सोशल इकोनॉमिक, अब ऐसा इंडिविजुअल जो कि सोशल इकोनॉमिक में पीछे रह गया है
डेवलप ऑल्सो बिकम इकोनॉमिकली मार्जिनाइज, तो वो भी इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज हो जाएगा। अब देखो खुद सोचिए ना, एक पर्सन जिससे कि बहुत अच्छे से मतलब सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, उसको हर चीज़ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं मतलब हर चीज़ के, तो एक पर्सन जिसे कि बिल्कुल दूर कर दिया गया, उसे किसी प्रकार के कोई भी बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे, तो वो इकोनॉमिकली या सोशली डेवलप कैसे हो सकता है, उसको तो मार्जिनलाइज कर रहे हैं वो। देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, हाउ मच इज पॉपुलेशन ऑफ आदिवासीज इन इंडिया, कितने परसेंट पॉपुलेशन है आदिवासीज की इंडिया के अंदर, 8%। अ पर्सन हु डज नॉट गेट एडुकेट न्यूट्रिशन और फूड इज नोन एज, ये तो हमने कीवर्ड में भी किया था, एक पर्सन जिससे कि पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन और फूड नहीं मिल रहा है उसे क्या कहते हैं, मेल नरिश्ड बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स आर प्रोवाइडेड टू द माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड प्रोवाइड करता है माइनॉरिटीज को, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, ठीक है, मतलब रिलीजन धर्म के बेसिस पर और लैंग्वेज के भाषा के बेसिस पर। हाउ मच ऑफ मुस्लिम्स आर लिटरेट, कितने परसेंट मुस्लिम जो है वो लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, 59%, ठीक है। Which is the article of the constitution that states that untouchability has been abolished, कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि अनटचेबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया है, तो आर्टिकल 17 बताता है दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर को। थैंक यू सो मच।